स्टार्ट। 11 दिन तक जारी रहा इजराइल और फ़िलिस्तीनी समूह हमास के बीच में हिंसक संघर्ष 21 मई की सुबह थम गया। जैसा कि शुरुआती दौर से समझा जा रहा था कि संघर्ष विराम ही एकमात्र रास्ता है, अतः वह कारगर साबित हुआ। दोनों पक्षों के बीच मिस्र ने मध्यस्थता की। इसका अंतिम परिणाम व्यापक हानि के रूप में सामने तो आया ही है, इससे भी भयानक तो यह है कि आगे की कोई गारंटी नहीं कि गुस्सा हमेशा के लिए ठंडा हो गया है। संघर्ष विराम ने अनुकूल माहौल और खतरनाक जोखिम दोनों सामने रखे हैं। संघर्ष विराम जब बिना शर्त होता तो यह अपने आप में ख़त्म होते दिखता है। कोई उपाय नहीं होता कि परिस्थितियों पर काबू पाया जा सके और उपायों को प्रोत्साहन देते हुए स्थायी शांति बनाई रखी जा सके। इजराइल फ़िलिस्तीन पिछले 70 वर्ष के संघर्ष के चलते दुर्भाग्यपूर्ण और द्वेषपूर्ण हालात की तस्वीर है। मध्य पूर्व में हिंसा के ताज़ा दौर की विडंबना यह है कि विश्व समुदाय द्वारा समय समय पर दो राज्य समाधान का वादा तो किया गया, लेकिन फ़िलिस्तीनियों को इसके करीब लाने की कोशिशें नहीं की गई। इसे कड़वाहट भरे संकट के बुनियादी समाधान के रूप में देखा गया था, पर अभी यह किसी की नज़र में नहीं है। शायद ये कहना अधिक उचित होगा कि दो राज्य का विचार अब मर चुका है। क्या हमें पहले यह नहीं समझना चाहिए कि संघर्ष विराम का मतलब क्या है? साधारण भाषा में और आम लोगों के लिए इसका मतलब है दो विरोधी पक्षों के बीच युद्ध स्थिति को रोकना। ये जश्न मनाने की बात नहीं है, सिवाय इस तथ्य के कि ये दोनों पक्षों द्वारा और जनहानि न पहुंचाने के लिए एक शब्द है। ये तो मैदान से वापसी जैसा है, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे की युद्ध क्षमता और लड़ाई के संकल्प का परीक्षण कर लिया है और फिर से तनावपूर्ण गतिरोध के पुराने दिनों में लौट आए हैं, जहां कभी भी हिंसा भड़क सकती है और शांति भंग हो सकती है। हिंसा की लपेटों के लिए एक चिंगारी काफ़ी है, जैसा हाल ही के दिनों में देखा गया। लड़ाई में 230 लोग मारे गए और कई घायल हुए। इजरायलियों ने फ़िलिस्तीनियों के बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। युद्ध विराम में आगे की कड़ी गायब है। ये इसे जोखिमपूर्ण बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रकृति रही है कि एक बार जब वह ज्वलंत मुद्दे पर अपना मिशन पूरा कर लेता है तो निष्क्रिय हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के जरिए हुआ कोई भी संघर्ष विराम दो बड़े मुद्दों पर आधारित होते हैं। पहला,
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपने हितों को नुकसान से बचाना चाहता है। दूसरा, वह अपनी भावनाओं को प्रदर्शन करना चाहता है कि दुर्भाग्यपूर्ण हालात को लेकर चिंतित है। ये युद्ध विराम मुस्लिम देशों और इजराइल की सक्रिय भागीदारी के साथ क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए काम करने का अवसर होना चाहिए। कुछ प्रमुख तथ्यों को फिर तैयार करना चाहिए और संघर्ष में लिप्त दोनों पक्षों को उनकी चूक और आचरण के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। विश्व समुदाय पूरी ईमानदारी से प्रयास करके इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष विराम को पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है। कोई भी देरी ज़्यादा हिंसक घटनाओं और जनहानि का कारक बन सकती है और संघर्ष विराम में शामिल शक्तियों की विश्वसनीयता कम कर सकती है। थैंक यू।